नमस्कार, मैं नम्रता एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे कार्यक्रम बैक टू नेचर में, जिसके माध्यम से हमारा प्रयास रहता है कि कैसे आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सके। क्योंकि स्वास्थ्य का ध्यान रखने से न केवल आप शारीरिक रूप से फिट होते हैं, बल्कि आपकी मानसिक शांति और जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार आता है। इसी श्रृंखला में आज हम चर्चा करने वाले हैं कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस पर। कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस क्या होता है, किन कारणों से होता है और कैसे हम प्राकृतिक रूप के माध्यम से इसका उपचार कर सकते हैं, इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद है हेल्थ एक्सपर्ट नेचुरोपैथ डॉक्टर रजनी दुग्गल जी। तो चलिए सबसे पहले मिलकर मैम का स्वागत करते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार जी मैम, जैसे कि हमारा विषय है कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस, तो सबसे पहला प्रश्न यही रहेगा मैम कि ये डिसीज़ होती क्या है, क्या कौन कौन सी डिसीजेस कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस के अंदर आती हैं? जी बिल्कुल। कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ बेसिकली जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन से जो संबंधित हमारे अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे आमतौर पे हम इसको बोलते हैं कि हृदय संबंधी जितने भी रोग हैं उनको हम कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के अंडर लेते हैं। अब इसमें क्या क्या समस्याएं हम लेते हैं वो है कि जैसे हार्ट अटैक का आना, साथ साथ में अगर हमको किसी भी तरह से ब्लड प्रेशर की समस्या है या हमारे हार्ट में आर्टरीज़ की ब्लॉकेज, डॉक्टर बताते हैं कि आर्टरीज़ में प्लाक जम गया है या ब्लॉकेज हो गई है, तो वो भी इसको बोलते हैं कि डिजीज़ ऑफ द वेसल्स, माने हार्ट की वेसल्स की डिजीज़ हैं। इसके अलावा जो स्ट्रक्चरल हार्ट की डिजीज़ है, जैसे कि हार्ट की वेसल्स में प्रॉब्लम होने के अलावा अगर हार्ट के वॉल्व्स में प्रॉब्लम आने लग जाती है, वो भी कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के अंडर आता है। जैसे मैंने बताया, हाइपरटेंशन भी इसके अंडर आता है और ब्लॉकेजेस जो हैं वो सब भी इसी के अंडर आती हैं। तो किसी भी तरह की समस्या जो हमारी हार्ट से संबंधित या उसके साथ जुड़ी हुई वेसल से संबंधित है, वो सारी समस्याएं कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के अंडर आती है। जी मैम, हमारा दिल जो है वो हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है और अगर इस पे कोई परेशानी आएगी तो हमारे जो शारीरिक रोग हैं वो ज़्यादा बढ़ सकते हैं, हमें और ज़्यादा समस्या में डाल सकते हैं। तो मैम, सबसे पहले सिम्टम्स समझना चाहेंगे कि क्या क्या सिम्टम्स इसके दिखते हैं ताकि हम इसे बढ़ने से पहले ही रोक लें। जी बिल्कुल। जो हार्ट से संबंधित समस्याएं उसमें सबसे पहले आमतौर पे देखा जाता है सांस चढ़ने की समस्या होती हैं, क्योंकि हार्ट की पैल्पिटेशन की जो प्रॉब्लम है, अगर हार्ट की पैल्पिटेशन नॉर्मल नहीं है तो ये एक द्योतक है, सूचक है कि आपके हार्ट में कुछ समस्या आ रही है, तो कृपया उसका ध्यान दें। इसके अलावा आमतौर पे लेफ़्ट बाजू में बहुत ज़्यादा पेन आ जाना, हल्का पेन आ जाना या भारीपन लगना, और इसके अलावा ऊपर कंधों में दर्द होना। कई बार ये समस्या राइट कंधे में और लेफ़्ट कंधे में दोनों में आती है, लेकिन आम तौर पे ये दर्द और घुटन की समस्या हमारे लेफ़्ट बाजू में ज़्यादा आती है। लेफ़्ट बाजू में पेन हो सकता है, पीछे की तरफ दर्द हो सकता है या आगे की तरफ बहुत तेज दर्द हो सकता है, सांस घुटने लग जाता है, सांस चढ़ता है और सांस घुटने लग जाता है। तो ये सारी जो सिम्टम्स हैं ये हमारे कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के सिम्टम हैं। हमें इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि अगर शुरू में ही हमें लगता है कि सांस लेने में घुटन हो रही है या आपकी बाई बाजू में दर्द हो रहा है, कई बार दोनों ऊपर कंधों में जकड़न होने लग जाती है, बाईं तरफ ज़्यादा होने लगती है, तो ये एकदम से इमीडिएट एक्शन लेने का पॉइंट है कि आपको इसके बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ करना है। जी मैम, इमीडिएट एक्शन लेना है, इस पे तो हम चर्चा करेंगे कि क्या इमीडिएट एक्शन लेना होगा, लेकिन उससे पहले कारणों को जानना चाहेंगे कि किन कारणों की वजह से हमारे दिल पर ये समस्याएं आती हैं। जी बिल्कुल। देखिए, दिल की जो समस्या है, आप समझिए कि आपका दिल पूरे दिन में इतनी बार धड़कता है कि जब एक बच्चा पैदा होता है, पैदा होने से पहले धड़कन ही इस चीज़ की सूचक है कि जन्म हो रहा है और जन्म हो चुका है, ठीक है, और वो तब से धड़कना शुरू करता है दिल, और मृत्यु के अंतिम छोर पर जब वो धड़कना बंद होता है तो उसको बोलते हैं कि मृत्यु हो गई। तो दिल के ऊपर कितनी बड़ी एक, हम बोलते हैं कि जिम्मेवारी है कि दिल को धड़कना है तो जीवन ने चलना है,
और इस पूरे समय के दौरान हर तरह का हम सोचते हैं कि टॉर्चर हमारा दिल सहता है, कभी उतार, कभी चढ़ाव, कभी किसी तरह की समस्या, या कभी हम अपनी बहुत ज़्यादा गतिशील अपनी शैली में हो जाते हैं। तो हर वक्त हमारे पूरे शरीर के अंदर, हर सेल के अंदर खून पहुंचाने की जो प्रक्रिया है वो हमारे दिल रूपी पंप की है। माने ये पंप इतना स्ट्रॉन्ग है कि पूरे शरीर के अंदर एक एक सेल तक छोटी से छोटी नाड़ी के द्वारा ये ब्लड को पहुंचाता है। तो आप देखिए कि कितना बड़ी एक जिम्मेवारी दिल के ऊपर है, और हमारा कभी ध्यान भी नहीं जाता कि हम दिल के स्वास्थ्य के बारे में कर क्या रहे हैं। तो उसके दौरान क्या होता है, गलत तरह का जो हमारा खाना है उसका हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, जैसे गरिष्ठ है, हैवी भोजन है। इसके अलावा जैसे हम आमतौर पे देते हैं कि ट्राइग्लिसराइड बढ़ गए हैं या कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, तो वो भी जाके हार्ट के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, जिससे कि जो हार्ट की जो प्रक्रिया है वो बाधित होने लग जाती है। हार्ट की जो नालियाँ हैं उनमें प्लेक जमा होना चढ़ जाता है या वो अकड़ जाती हैं, क्योंकि जैसे हमने हाई प्रोटीन डाइट ले लिया है या हमने बहुत हाई कैल्सिफाइड प्रोटीन ले लिया है, तो वो क्या करता है कि धीरे धीरे ब्लड को गाढ़ा करता है और अंदर हमारी आंतड़ियों में या हम बोले कि हार्ट के अंदर की वेसल्स में जमना शुरू हो जाता है, जिससे कि वहाँ पर जो ब्लड जब पास होता है तो वो प्रेशर से पास होता है, जिससे हार्ट के ऊपर जोर पड़ता है। तो ब्लड को हल्का फुल्का और साफ रखना बहुत ज़रूरी है। और हमने आम तौर पे देखा है कि ज़्यादातर ये समस्या तब आती है जब ट्राइग्लिसराइड या कोलेस्ट्रॉल ब्लड में बढ़ जाता है, और उस वजह से ये समस्या सामने आने लग जाती है। यहाँ पर हम इस चीज़ को ज़रूर देखेंगे कि जब भी हम ऐसा भोजन करते हैं, जैसे गरिष्ठ भोजन करते हैं, तो क्या होता है, वो हमारी छोटी आंत उसको अच्छी तरह से आत्मसात नहीं कर सकती। हम बोल सकते हैं कि ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर क्रिएट होता है, जिस वजह से हार्ट पे प्रेशर आता है। बहुत बार ऐसा होता है कि गैस चढ़ रही है ऊपर, तो उसकी वजह है कि आपका जो भोजन है वो छोटी आंत में अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो रहा, मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं काम कर रहा। वो भी एक वजह बन जाती है हार्ट अटैक की या हार्ट में प्रेशर आने की। अब आ जाते हैं हमारे रहने सहने की जीवन शैली पे। अगर हमने हार्ट को बहुत ही सीडेंटरी लाइफस्टाइल दिया हुआ है, एक्सरसाइज नहीं करते हैं या हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, वॉक नहीं कर रहे हैं, तो उस वजह से भी हमारा हार्ट वीक हो जाता है। बहुत लंबे समय तक बैठकर काम करने से भी हार्ट की जो पंपिंग की क्षमता है वो कम होने लग जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। बाकी आ जाते हैं कि कई बार अनुवांशिक कारणों से भी हार्ट के अंदर थोड़ी सी वीकनेस रहती है, लेकिन उसको ठीक किया जा सकता है, ध्यान रख के ठीक किया जा सकता है। स्मोकिंग है या इस तरह की चीज़ें हैं, जैसे स्मोकिंग है या अल्कोहल लेना है, ये भी आपके हार्ट पर एक बहुत बुरा असर डालता है। कुछ जगहों पे हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खाने से भी हार्ट में वीकनेस आने लग जाती है, तो उसको भी हम ये नहीं कह सकते कि छोड़ा जा सकता है। तो इस तरह बहुत सारे कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स हैं जो हमारे हार्ट के ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं, उसकी जो कार्य करने की क्षमता को कम करते हैं, और साथ साथ में नाड़ियों में अवरोध उत्पन्न करते हैं, या हम बोलते हैं वॉल्व्स की फंक्शनिंग पे काम करने में समस्या आती है, या जो हमारे हार्ट के चैम्बर्स हैं वो वीक होने लग जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर हमें हार्ट से संबंधित या कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ेस होने की संभावना रहती है। जी मैम, आपने काफ़ी कारण बताए कि किन किन कारणों से हमें कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ हो सकती हैं। तो क्या यहाँ पे कोई इमोशनल फैक्टर भी जुड़ा हो सकता है कि हमारे इमोशंस के कारण भी हमें ये बीमारी हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है। हार्ट के ऊपर चिंता का सबसे ज़्यादा प्रभाव आता है। आप कभी भी देखिए कि जब आपका ऐसा लगता है मन नहीं करा, तो कहीं ना कहीं कोई उदासी है या कहीं ना कहीं कोई चिंता और स्ट्रेस है, वो भी आपके हार्ट के ऊपर एक बहुत ही बुरा प्रभाव डालती है। तो इमोशनल फैक्टर में हम बोलते हैं कि खुशी की कमी वो हार्ट को बहुत वीक करती है। तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें, क्योंकि हमारा हार्ट हमेशा खुश रहना चाहता है। तो उदासी या स्ट्रेस या चिंता, इनका भी बहुत बुरा प्रभाव आपके हार्ट के स्वास्थ्य पर, माने आपके हृदय के स्वास्थ्य पर दिखाई देता है।
जी मैम, वैसे तो अगर हम कांडों पर ही काम कर ले तो हमें ये बीमारी होगी नहीं, ये क्या है, कोई भी बीमारी नहीं होगी, हम हर बार यही कहते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को बीमारी हो चुकी है तो कैसे प्राकृतिक रूप से इसे ठीक किया जा सकता है? प्राकृतिक रूप से पहले मैम वो जो इमीडिएट एक्शन आप बोल रहे थे कि हमें लेना चाहिए, क्योंकि जब हार्ट अटैक आता है तो उस समय कुछ भी दिमाग में नहीं आता है, तो उस समय ऐसे स्टेज पे क्या करना चाहिए? जी देखिए, बहुत अच्छी बात है। अगर हम लोग इसकी जो शुरू में अचानक अटैक आया है और उस टाइम हमको सबसे पहले क्या करना है, तो जो उसको विशेषज्ञ पर ले जाने, माने आपका जो पेशेंट है उसको विशेषज्ञ तक पहुंचाने के लिए बीच में समय का अभाव होता है। उस समय हमको जल्दी से क्या करना है, तो मैं आपको बताऊं, एक्यूप्रेशर पॉइंट में ये जो छोटी फिंगर है, आपके बाएं हाथ की जो छोटी उंगली है, लेफ्ट हैंड की छोटी फिंगर के ऊपर अगर इसको हम प्रेस करते हैं, इससे आपकी जो हार्ट पे प्रेशर है वो कम होने लग जाता है और अटैक के टाइम पर जो हमारी हार्ट को क्षति हो रही होती है वो कम होने लग जाती है। आपको समय मिल जाएगा उनको किसी विशेषज्ञ तक लेके जाने के, क्योंकि जब हार्ट अटैक आया है, क्योंकि ये एक बहुत घातक डिजीज़ है, तो इसमें हमें विशेषज्ञ की आवश्यकता ज़रूर होती है। उसी वक्त उनके अगर कपड़े बहुत टाइट हैं या बटन वगैरह बंद है तो आपको उसको छोड़ दीजिए, थोड़ी खुली हवा आने दीजिए, उनके ऊपर ना रहें और इस प्रेशर पॉइंट को दबाने के साथ साथ एक ये प्रेशर पॉइंट यहाँ पर आता है, इसको अच्छे से दबाएं तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो है उनको थोड़ा रिलीफ मिलने लग जाएगा और आप आराम से उनको विशेषज्ञ तक ले जाएंगे। ये तो है कि आपको एकदम से क्या करना है, आकस्मिक अगर ये आ गया है। लेकिन ये समस्या ना आए, इसके ऊपर भी काम करना बहुत ज़रूरी है। तो आप किस तरह से इन समस्या को ना आने देने के लिए अपने लाइफस्टाइल में, अपने डाइट में चेंज करेंगे, उसके बारे में हमें विस्तार से बात करनी है। जी मैम, सबसे पहले डाइट के बारे में ही जानना चाहेंगे कि हमारा खान पान कैसा होना चाहिए। देखिए, आपके डाइट में इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, इन सब की जो है कमी होती है, जिस वजह से ये चीज़ें आने लग जाती हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, ओमेगा 3 आपको ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। ये तो है जो हमें चाहिए कि हमारे शरीर में ऐसी चीज़ों का होना ज़रूरी है जो हमारे ब्लड को हेल्दी करें और उसमें जो इम्प्योरिटीज़ हैं जो जाकर जम रही हैं उनको ख़त्म कर पाए। तो हमें एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा ले लें। भोजन में क्या चेंज करना है, तो इसमें मैं सबसे पहले सजेस्ट करूँगी कि होल ग्रेन्स पे शिफ्ट हो जाए। आप मिलेट्स ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं, जौ का दलिया ले सकते हैं, यानी कि जो होल ग्रेन्स हैं इनकी जो आपकी क्वांटिटी है अपनी डाइट में आप बढ़ा दीजिए। कोशिश कीजिए कि भोजन में होल ग्रेन्स ज़्यादा से ज़्यादा लें। इसके अलावा मैं आपको कुछ ऐसी रेसिपीज़ बताती हूँ या कुछ ऐसे डाइट में चेंजेस बताती हूँ कि अगर आप इन चीज़ों को अपने डाइट में इंक्लूड करें और आपको हृदय की समस्या आ चुकी है तो धीरे धीरे आपकी हार्ट की आर्टरीज खुलने लग जाएंगी, आपका TGL और आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होने लग जाएगा और आपके हार्ट की कार्य क्षमता बढ़ जाएगी, माने आपके हृदय की कार्य क्षमता बढ़ जाएगी। तो इन चीज़ों में क्या चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें अनार के जूस की। अनार का जूस आपके लिए बहुत अच्छा है। मैं कुछ चीज़ें आपको ऐसे बताऊंगी जिनको आप लें अपने भोजन में तो आपको एक बहुत अच्छा प्रभाव कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ेस में दिखाई देगा। खास तौर पे अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल और TGL बढ़ा हुआ है और ऑलरेडी डिपॉजिट्स हैं तो ये बहुत अच्छा आपके लाइफस्टाइल के लिए रहेगा, आप इन चीज़ों को अपने भोजन में डालें। तो सबसे पहले मैं बोलूँगी आपको अनार का जूस लेना है। एक मैं आपको सूप बताती हूँ और वो सूप बहुत आसान है, आप घर में बना सकते हैं। आपको सूप के लिए लेना है 1 गाजर, 1 टमाटर और 1 टुकड़ा दालचीनी का, और इसके अलावा आप इसमें 2 लहसुन डाल सकते हैं, थोड़ा सा सेंधा नमक या काला नमक डाल के, और इसको अच्छे से बॉईल कर लीजिए। और अब इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये वाला सूप जो है हार्ट डिजीज़ में बहुत अच्छा काम करता है, ख़ास तौर पे कोलेस्ट्रॉल डाउन करने में भी बहुत अच्छा काम करता है और TGL को डाउन करने में भी बहुत अच्छा काम करता है। अब आ जाते हैं कि भोजन में और क्या चेंज कर सकते हैं, तो मैं बोलूँगी कि चुकंदर यानी बीटरूट का सैलेड आप ले सकते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। 1 बीटरूट को काटिए और आप उसको थोड़ा सा सॉटे कर लीजिए, माने उसको थोड़ा सा गला लीजिए। इसके ऊपर नींबू और साथ में सेंधा नमक डाल के अगर इस्तेमाल करें तो ये बहुत अच्छा है। इसके ऊपर एज ए ड्रेसिंग आप थोड़ा सा अखरोट का तेल भी डाल सकते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। भीगे हुए अखरोट और नट्स, इनको आप अपने भोजन में शामिल कीजिए। जैसे 2 या 3 बादाम ले सकते हैं,
एक अखरोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो सीड्स हैं, ग्रीन पम्पकिन सीड्स हैं, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो नट्स हैं, भीगे हुए नट्स स्पैरिंगली आपके लिए बहुत अच्छे हैं, ये आपको बहुत अच्छी हेल्थ देंगे। अब आ जाते हैं और ज़्यादा भोजन में हम क्या करें, जैसे मैंने बताया होल ग्रेन्स ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं, मिलेट्स ले सकते हैं, जौ ले सकते हैं, स्प्राउट्स ले सकते हैं। अभी आपको मैंने एक सूप की रेसिपी बताई, वो ले सकते हैं। जूस का इस्तेमाल कीजिए, कच्ची सब्जी का जूस अगर आप इस्तेमाल करते हैं, ख़ास तौर पे टमाटर और गाजर का जूस निकाल कर अगर आप इस्तेमाल करते हैं, उसमें आप थोड़ा सा नींबू डाल के इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। ब्रोकली का इस्तेमाल कीजिए। देखिए, हर चीज़ अपनी एक रोल प्ले करती है, तो अगर आप ब्रोकली का इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ सैलड्स में एक सैलड बना सकते हैं जिसमें ब्रोकली और गाजर और बीन्स, इनको आप थोड़ा सा बॉयल या सौटे करके गला लीजिए और इसका सलाद बनाकर अगर आप इस्तेमाल करते हैं, ये हार्ट डिजीज़ के लिए बहुत अमेजिंगली अच्छे रिजल्ट देता है। तो आपने देखा कि कितने सारे ऐसे भोजन हैं जो हम लेते ही नहीं हैं, लेकिन वो हमारे लिए बहुत अच्छे हैं अगर सीवीडी या कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की प्रॉब्लम है। कुछ फ्रूट्स पे आ जाते हैं, जैसे कि ऑरेंजेस का इस्तेमाल, एप्पल का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। ऑरेंजेस और एप्पल्स, और इसके अलावा पेयर है, या हम बेरीज़ का इस्तेमाल करते हैं। ये फ्रूट्स हार्ट डिजीज़ के लिए बहुत अच्छे हैं। किसी भी तरह ब्लूबेरीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्ट्रॉबेरीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। माने बेरीज़ का इस्तेमाल अगर आप अपने भोजन में करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। और एक आपको पेय और बता देते हैं कि आप जो है डबल टोन्ड मिल्क लीजिए और उसमें थोड़ी सी हल्दी का इस्तेमाल कीजिए। हल्दी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, थोड़ी सी हल्दी मिक्स करके, और ये अगर आप गरम लेते हैं तो ये भी हार्ट डिजीज़ के लिए बहुत अच्छी है। तो जिन जिन चीज़ों के बारे में मैंने अभी बात करी, वो अगर आप अपने भोजन में इंक्लूड करते हैं तो ये आपकी हार्ट की जो स्वास्थ्य है, आपके हृदय के स्वास्थ्य को ठीक करेंगे, और साथ साथ में आपके ब्लड की इम्प्योरिटीज़ को ठीक करेंगे, ताकि आपका ब्लड जो है इजीली मूव करे और वो लाइट हो, और उसमें जितनी इम्प्योरिटीज़ हैं, जो प्लैग फॉर्मेशन की चीज़ें हैं, उनको आप दूर करेंगे तो आप देखेंगे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। कुछ चीज़ें ख़ास तौर पे, जैसे बहुत रिच प्रोटीन फूड आपने नहीं लेना है, डेयरी प्रोडक्ट्स आपने नहीं लेने हैं, स्मोकिंग नहीं करनी है। ख़ास तौर पे हम बोलते हैं इसमें कि नॉन वेज तो बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए, वैसे भी आपके स्वास्थ्य के लिए वो अच्छा नहीं है। हल्का, सुपाच्य और ताज़ा भोजन लें जो आपकी छोटी आंत में आराम से एब्जॉर्ब हो जाए, और उसकी जो एनर्जी है वो आपके शरीर को और आपके हृदय को मिले और गैस ना बने, तो आप बहुत हद तक इस डिज़ीज़ को टोटली रिवर्स कर पाएंगे। मैम, अभी आप ब्लड की इम्प्योरिटी को प्योर करने की बात कर रहे थे, तो क्या हम नेचुरल ट्रीटमेंट्स के माध्यम से भी ये सब कर सकते हैं? डिटॉक्सिफिकेशन भी हम इसमें कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा जूसेस पे जाना पड़ेगा। कच्चे जूसेस हैं, इसके अलावा फ्रूट्स हैं, सैलड्स हैं, इन सब का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आप बहुत जल्दी जो है अपने ब्लड को डिटॉक्स कर पाएंगे। ख़ास तौर पे आंवला जूस इसके लिए बहुत अच्छा है, एलोवेरा जूस इसके लिए बहुत अच्छा है। गर्म पानी में थोड़ी सी तुलसी डाल के लेना भी आपके लिए बहुत अच्छा प्रभाव डालता है। और अगर आपको सचमुच में कोलेस्ट्रॉल और टीजीएल की प्रॉब्लम है तो उसके लिए एक बड़ी ही सिंपल रेसिपी मैं आपको बताती हूँ कि साबुत धनिया आधा चम्मच ले लीजिए और उसको 1 गिलास पानी में रात को सोक कर दीजिए। सुबह उसको बॉईल करके छान लीजिए और उसमें थोड़ा सा नींबू अगर आपको सूट करता है तो वो डालकर अगर आप लगातार 15 दिन से 21 दिन तक सेवन करेंगे तो आप चेक करके देखेंगे कि आपका कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड कितना डाउन हो गया। आप मॉनिटर करके देख लीजिए, ये बहुत अच्छी रेसिपी है। इसके अलावा हरी चटनी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जिसमें कि आप धनिया और पुदीना और टमाटर और हरी मिर्च और इसके साथ आंवले का इस्तेमाल करके, ये हरी चटनी अगर आप रोज़ एक बार लेते हैं तो ये भी आपके ब्लड की इम्प्योरिटी को दूर करती है और आपको डिटॉक्स करती है। ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियों का, जूसेस का और सूप्स का सेवन कीजिए। जी, मतलब सात्विक भोजन अपना अगर हम कर लें, जी बिल्कुल, जैसे नेचर, बैक टू नेचर हमारे प्रोग्राम का नाम है, तो अपने आप को नेचर से जोड़ लें। मैम, इसके अलावा कोई नेचुरल ट्रीटमेंट्स जो हम कर सके कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस को हील करने के लिए? जी हाँ, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के लिए नॉर्मली हम एक एक्सरसाइज जो बताते हैं उसमें क्या होता है, एक पर्वत आसन करते हैं जिसको आसन करने से आपको फ़र्क पड़ता है।
आप खुले हवा में जाकर अगर अपने बाजू के साथ फ्रंट और बैक में खोलकर अपने लंग्स और हार्ट की एक्सरसाइज करते हैं, वो एक्सरसाइज रेगुलर करने से आपकी हार्ट की मसल्स जो है स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। इसके अलावा आपको वॉकिंग करनी है, ब्रिस्क वॉकिंग नहीं करनी है, रेगुलर वॉकिंग करनी है। यहाँ पर प्राणायाम में रोकना नहीं होता है सांस। जब आप प्राणायाम करें हार्ट के लिए तो आपको जब सांस आपने भीतर लिया, रोकना नहीं है, साथ ही छोड़ देना है। तो ये प्राणायाम का, इसको सहज प्राणायाम कहते हैं, जो खास तौर पे हम हार्ट पेशेंट्स को सजेस्ट करते हैं। इसके अलावा पीठ की मसाज, मतलब बैक में पीठ के ऊपर वाले हिस्से की जो मसाज है, वो वहाँ पर रक्त संचरण को पहले से बेहतर करने में सहायक होती है। और ख़ास तौर पे अगर स्पाइनल एरिया में हमने मसाज करी तो क्या होगा कि वहाँ की जो नर्व्स हैं वो हार्ट को बेटर सर्कुलेशन करने में मदद करेंगे, क्योंकि आपको पता है जो नर्व्स हैं वो हमारी स्पाइन से ही हार्ट को सपोर्ट करती हैं। तो सर्कुलेशन बेटर अगर करते हैं वहाँ से, तो नर्व्स स्ट्रेंथन होके हार्ट को और ज़्यादा मजबूती देती है। तो पीठ पर मसाज करना इसमें बहुत ज़रूरी है, जिससे हार्ट आपका थोड़ा सा मजबूत हो जाता है। जी मैम, जैसे आपने पीठ की मसाज बताई, तो क्या कोई और एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी है? अभी आपने इमीडिएट में कौन से एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को हमें यूज़ करना है वो तो आपने बताया, लेकिन अभी अगर हमें हील करना है तो उस टाइम के लिए भी कोई एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं जो हम रेगुलर में कर सकते हैं? जी देखिए, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स इसमें हालांकि बहुत सारे होते हैं, लेकिन आम तौर पे घर में अगर आप करना चाहते हैं तो इमरजेंसी पॉइंट, जैसे मैंने ये बताया, दिस इज़ एन इमरजेंसी पॉइंट। और यहाँ पर आप लगातार मसाज अगर करते रहेंगे तो ये हार्ट के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा अंगूठे के नीचे इस एरिया में क्लॉकवाइज मसाज अगर हम अपने अंगूठे से करते हैं तो ये भी हार्ट को मजबूती देता है और धीरे धीरे इसके स्वास्थ्य को ठीक करेगा, आर्टरीज को खोलने में आपकी मदद करेगा। अगर नंगे पाँव आप थोड़े पथरीले ज़मीन पे चलते हैं तो पूरे पैर के नीचे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होने लग जाते हैं। एक्यूप्रेशर मैट पे भी चल सकते हैं या पथरीली ज़मीन पर अगर आप चलते हैं। नंगे पाँव ज़मीन पे चलना अपने आप में एक बहुत ही बड़ा हमारे लिए एक स्वस्थवर्धक एक्सरसाइज कहा जा सकता है, वो आपको बहुत बेनिफिट देती है। मैम, जब कारणों की बात कर रहे थे तो आप इमोशंस और स्ट्रेस की भी बात कर रहे थे, तो क्या इमोशंस पे काम करने के लिए क्या हम ध्यान की मदद ले सकते हैं? देखिए, ध्यान तो हर तरह से हर बीमारी में आपकी सहायता करेगा ही। ध्यान को अपने जीवन का एक ऐसा हिस्सा बना लेना कि आपने 24 घंटे जिस शरीर के सारे सिस्टम को चलाना है। अगर आप सो रहे हैं तो भी आपका हृदय चल रहा है, आपके लंग्स चल रहे हैं, लेकिन उस लंग्स और हार्ट को चलाने के लिए ध्यान से क्या होता है कि हमारी श्वसन प्रक्रिया इम्प्रूव होती है। उस बेटर ऑक्सीजनेशन के प्रोसेस से आपकी जो ब्लड है, आपका हार्ट है, आपके ऑर्गन्स हैं, वो बेटर परफॉर्मेंस देने लग जाते हैं। बिकॉज जब तक हम ध्यान नहीं करेंगे तो क्या होगा कि हमारे अंदर शरीर की जो रिदमिक प्रणाली है वो उतनी अच्छे से काम नहीं करती। दूसरा, हमारी जो मानसिक चिंताएं हैं वो हमारे हृदय पर बहुत ही बुरा प्रभाव डाल रही होती है। तो ध्यान के दौरान जब हम रिलैक्स हो जाते हैं तो हमारे हृदय के ऊपर से भी चिंता और स्ट्रेस कम होने लग जाता है। हार्ट हमेशा खुश रहता है अगर वो रिलैक्स्ड रहे। तो रिलैक्स करने के लिए ध्यान बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा सोने के टाइम भी अगर हम थोड़ा सा ध्यान करके सोएं और अपनी जो करवट है वो हमारा राइट हैंड साइड पे हो तो भी हृदय पे एक अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो ध्यान को रात के सोने से पहले ज़रूर करें खास तौर पे। जी, तो मैम आपने इतनी सारी जानकारी दी। कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ में कौन कौन सी डिसीज़ होती है, किन कारणों से होती है और कैसे प्राकृतिक रूप के माध्यम से हमें इसे ठीक करना है, वो भी आपने सब बताया। तो मैम, इतनी सारी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में हमने चर्चा की कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ पर। कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ क्या होती है, किन कारणों से होती है, अगर किसी को हार्ट अटैक आए तो इमीडिएट हमें क्या करना चाहिए, प्राकृतिक रूप से कैसे हम ठीक कर सकते हैं इसे, ये सारी जानकारी आज हमने इस कार्यक्रम में प्राप्त की। तो आज के लिए बस इतना ही। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और एक खुशहाल जीवन का आनंद लें। जाते जाते आपको याद दिलाना चाहूँगी कि यदि आप ये कार्यक्रम टीवी पे देख रहे हैं तो हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि यूट्यूब पे देख रहे हैं तो अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ज़रूर फॉलो करें। नमस्कार।